सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ईश्वर का दान वरदान आप पर सर्वत्र बरसता रहे। आपकी हर मनः कामना पूर्ण हो। आप जो भी चाहो उसको प्राप्त कर लो बेटा। आपके द्वारा पढ़ी गई विद्या आपके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। समय पर आपका सहयोग करे। ठीक है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम 9th क्लास के बच्चों का एक हिंदी में जो एक खंड है संस्कृत परिचायिका या संस्कृत खंड का हम लेसन देखेंगे। परमहंस रामकृष्ण, है ना। ये लेसन देखेंगे हम रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो माता काली के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। माता काली इन्हें सिद्ध भी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माता काली स्वयं इनके हाथ से खीर खाई थी, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं बेटा। मेरा भारत महान जहाँ जन्मे भगवान विधि विष्णु महेश, सबसे निराला मेरा देश। ठीक, हम सीधे अपने अर्थ पर आते हैं। आज हम उसका अर्थ देखेंगे। रामः कृष्णः एकः अलौकिकः महापुरुषः अभावत, है ना, तो अभवत ये मिसप्रिंट हुआ है बेटा। तो राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए, अभवत, है ना। भू धातु है लंग लकार का, अभवत अभवताम अभवन। तस्य माने उनके विषय, माने विषय में महात्मा गांधी ना कथम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरित धर्माचरणस्य विवरणम विद्यते, यानी परमहंस रामकृष्ण के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र और उनके धर्म का, उनके जीवन में धर्म का आचरण का विवरण प्रस्तुत है। यह तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वरम निर्मितेन प्रददाति, कह रहे हैं कि उनका यह जीवन हमारे लिए ईश्वर यानी ईश्वर के प्रति भक्ति निर्मित करने या ईश्वर के प्रति भक्ति को प्रदान करता है। तस्य वचनानि, उनकी बातें, न केवलम कश्चित निरसानि ज्ञान वचनानि माध्यम तस् जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, मिसप्रिंट हो गया है बेटा, पृष्ठ होता है। कह रहे उनके जो ज्ञान के वचन न केवल वो नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि जीवन रूपी ग्रंथ के एक पृष्ठ हैं। यानी उनके जो उपदेश हैं, जो उनकी बातें हैं, वो सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि जो हमारा जीवन रूपी ग्रंथ है उसका मुख्य पृष्ठ है, उसका मुख्य आवरण है। तस्य जीवनम मध्यम मूर्तिमान पाठे विद्यते, उनका जीवन एक साकार, मूर्तिमान माने होता है साकार, उनका जीवन हमारे जीवन में एक साकार पाठ को पढ़ाता है जीवन जीने का। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कुमारपुकुर-स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। कह रहे हैं कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में हुआ। तस्य पितृ परम धार्मिक आस्ताम, उनके पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव है ना, तकदा हो गया, जस्तो संधि है बेटा यहाँ पर, व्यंजन संधि। बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र अदर्शयत, अपने अद्भुत चरित्र को दिखाया, प्रदर्शित किए। तदानीमेव हो गया ना, अनुस्वार संधि है। तो तदानीमेव माने तभी से ही, ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, तभी से ही यानी बचपन से ही इनमें ईश्वर के प्रति सहज निष्ठा या विश्वास था। ईश्वर से सारो सहजे समाधौ अतिष्ठत, जब ये ईश्वर की आराधना में बैठते थे तो सहज भाव से, यानी आप बड़े आराम से समाधिष्ठ हो जाया करते थे, यानी कुछ इनको सुनाई दिखाई नहीं देता था। परम सिद्धो अपिश सिद्धिनाम प्रदर्शनम न उचितम अमान्यत, परम सिद्ध होते हुए भी सिद्धो अपि, इसमें देखो विसर्ग संधि भी है, पुलतार्ध पुलते वाली संधि है इसमें, और इसमें स्वर संधि का भी है, पूर्व रूप संधि का। अगर आप करेंगे सिद्धोधन अपि तो स्वर संधि के पूर्व रूप में जाएगा, और सिद्धधन अपि करेंगे तो विसर्ग के अतो रोड दपुलता दपुलते में जाएगा। सूत्र है, यानी यह परम सिद्ध होते भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे,
एकदा मीन्स एक बार, केनचित भक्तेन किसी भक्त के, कष्टचित महिमा का वर्णन एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन किया गया। असी महान पादुकाभ्याम नदीम तरत, उस भक्त ने किसी का वर्णन करते हुए कहा कि हे महाराज, यह अपनी अशो होगा, यहाँ अशी नहीं, यह अपनी पादुकाभ्याम माने पादुकाओं के द्वारा, खड़ाओं के द्वारा नदी को तैर जाता है। इति महतो विस्मय से विषय, यह तो बड़े आश्चर्य का विषय, यानी कोई एक भक्त था जो किसी दूसरे का वर्णन करते हुए कह रहा था इससे कि हे महाराज, वह ऐसा है कि वह अपने खड़ाओं पर बैठकर नदी को पार कर सकता है। तो इति महतो विस्मय से विषय, यह तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत च, परमहंस रामकृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, अस सिद्धे मूलम मूषणई मूलम पांडव, गलत लिखा गया है भैया, पड़ द्वई द्वई मात्रम, यह पड़ होना चाहिए, पड़ द्वई मात्रम नौका या सामान्य जनहित, यानी इस सिद्धि के मूल में मात्र 2 पैसा है। जो इस सिद्धि को उसने प्राप्त किया है ना, इसका दाम क्या है, मात्र 2 पैसा है। तो 2 पैसे के द्वारा कोई भी सामान्य मनुष्य किसी भी नदी को पार कर सकता है, पार कर जाता है। अनया सिद्धिया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवति, और इस सिद्धि के द्वारा सिर्फ 2 पैसे का ही लाभ भी होता है। किम प्रस्तावत एता सेखम सिद्धि प्रदर्शन, ऐसे छोटे मोटे सिद्धियों के प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। रामकृष्ण से विषय विधव एवं भाव चरित्रा प्रसिद्धा संति, यानी रामकृष्ण के विषय में ऐसे भाव ऐसे चरित्र बहुत से प्रसिद्ध हैं। व्यथम च आत्मचिंतने निरत हासित, और यह अपने आत्मचिंतन में हमेशा लीन रहते थे। अस्मिन विषय ताम अनेके अनुभव लोके प्रसिद्धा, इनके विषय में अनेक अनुभव इस संसार में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से इनके अनुभव थे, थोड़ा इसको ऊपर कर लें और बड़ा कर लें, है ना। क्या है इनके विषय में, तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्म अनुभवा वर्णिता, कह रहे हैं इनके विषयों के द्वारा, इनकी बातों के द्वारा हमको आध्यात्म के अनुभव का वर्णन किया गया है। क्या है पहला, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुलाह भवन्ति, यानी जल में निमज्जिता माने डूबे हुए जैसे प्राण, निष्क्रमितुम माने निकलने के लिए, आकुल माने व्याकुल होते हैं, तथैव माने वैसे ही, च इत ईश्वर वर्षाय अपि समुत्सुका भवन्तु जनाः तथा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। इतनी बढ़िया बात कही, कह रहे हैं जैसे जल में डूबे हुए लोगों को, जल में डूबे हुए प्राण को बाहर निकलने के लिए प्राण व्याकुल होता है, वैसे यदि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्सुक हो, व्याकुल हो, तो निश्चय ही मनुष्य को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे हम अपनी नौकरी पाने के लिए, जमीन जायदाद पाने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, यानी भौतिक चीज़ों जिससे हम भगवान से मन्नत मानते हैं, उनके लिए रोते हैं उनके सामने, वैसे यदि ईश्वर के लिए रोया जाए तो ईश्वर बड़े आराम से मिल जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। तो वही समझा रहे हैं कि जैसे यदि हम जल में डूब रहे हो, प्राण व्याकुल होता है बाहर निकलने के लिए, यदि वही व्याकुलता ईश्वर से मिलने के लिए हो जाए तो ईश्वर हमको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रय अधिकम कालम नयो अपेक्षते, कहना किसी भी साधन को, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, मत्कृते माने मेरे लिए, मात्र 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। यानी कितनी भी बड़ी सिद्धि, कितना भी बड़ा कार्य हो, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं उसको करके दिखा दूंगा। न अहम वांछा, मैं नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रवाणम, अहम तो विद्या वांछाम यथा इवैव ज्ञानश्च उभयो भवति, कहते हैं मुझे भौतिक विद्या की, भौतिक सुख की कोई कामना नहीं है, मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूँ जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। अयम महापुरुष स्वकीयेन योग अभ्यास बलेन एवं एतावान महान संजाता, यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के विद्या के द्वारा या योग अभ्यास के बल से इतने महान संजाता हुए। स ईदृशम विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत्, यह पुरुष बहुत ही विवेकवान यानी बुद्धिमान और शुद्ध प्रवृत्ति वाले थे। यत् तस्य कृते मानवा विभेदः निर्मूला अजायन्त, इन्हीं के द्वारा जो तस्य कृते मानव कृता, इन्होंने मनुष्य के लिए विभेद निर्मूलम, मनुष्य के लिए भेदभाव को इन्होंने निर्मूल बताया कि मनुष्य के आपस में भेदभाव बहुत गलत है, कोई भेदभाव नहीं है। स्वकीयन आचरणेन
एवं तेन सर्वं साध्यतम, अपने द्वारा किए गए आचरण के द्वारा इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। विश्व विश्रुत माने विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अशैव महाभाग शिष्य आशे, इस संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी महाभाग के शिष्य थे, इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्ष, वह न केवल भारतवर्ष में ही अपितु जापान पाश्चात्य देशेण पश्चिमी देशों में व्यापक मानव धर्म से दंडिम घोषणा कृत है, दंडिम नहीं डिंडिम घोषणा माने घोषणा की। यह न केवल भारतवर्ष में अपितु जापान और पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में व्यापक रूप से अधिक रूप से मानव के धर्म की घोषणा किए। तेन अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम सह स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापितुम, इनके अन्य शिष्य भी मनुष्यों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वर अनुभव दुखिता नाम जना नाम सेवा या पुष्यति, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की प्राप्ति दुखी दीन दुखियों की सेवा के द्वारा मिलती है। ईश्वर दीन दुखियों की सेवा करने से संतुष्ट होते, क्योंकि सबके अंदर तो ईश्वर ही है बेटा। इति माने ऐसा, रामकृष्ण से महान संदेश है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश था। उनका क्या संदेश था कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, दीन दुखियों की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको प्रदान करो, किसी रोगी की सेवा करो, किसी अनाथ बच्चे का सहारा बनो, तो ईश्वर आप पर स्वतः खुश होंगे, है ना। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, आप इसमें प्रेमानंद जी को बहुत सुनते हैं, तो सुनिए ही मत बेटा, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। मैं 100% सही कह रही हूँ। यही बात देखिए, अब जो मेरे पुराने बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे, क्लास में एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि मांस मदिरा राक्षसी भोजन है। भाई सत्य तो है, कड़वा सच है, लेकिन क्लास में बोलने का मतलब भाई बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, और लगा भी। कुछ बच्चे मतलब जो इस तरह के खाने वाले टीचर थे उनसे मिले और कहे, तो उन्होंने कहा कि साधना मैम ऐसे कह रही थी कि मांस मदिरा राक्षसी भोजन है। आज वही बात श्रेयाम पूरे विश्व के सामने परम पूज्य प्रेमानंद जी कह रहे हैं, और सत्य भी है। हमारे आपके लिए फल फूल बना है, साग सब्जी बनी है, अन्न बना, हम खाएं उसको, उससे हमको कम पोषण मिलेगा, बहुत पोषण मिलता है। प्रेमानंद जी की दोनों किडनी फिर उन्हीं को ले लीजिए, वो कौन सा मांस मदिरा खा रहे हैं, एकदम दहाड़ते हैं। आप किसी को सुने हैं कि किडनी फेल है और इतने आराम से बोल लेता है। अलौकिक महापुरुष हैं बेटा, तेज का बल है उनमें, योग का बल है, श्री राधा रानी का बल है, ईश्वर के नाम का सहारे का बल है। ऐसे बनिए, देखिए आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छाई के रास्ते पर सब कुछ मोती बिखरा है, मोती बिखरा है। अच्छाई पे चलिए बेटा, निश्चित आपका जीवन बदल जाएगा। ये सब हाथ मत लगाओ, आवश्यकता जिनको है उनकी आवश्यकता कर दो। किसी गरीब की बेटी का विवाह है, उसमें जो आपसे बन पड़ी मदद करिए, लेकिन वहाँ लोग नहीं जाएंगे, वहाँ तो डायरी खोलेंगे, दिन देखिए कै रुपया देव ने तो हम 100 रुपया दे। और कहूँ अमीर की शादी रही तो 50,000 दी हैं जाके, उस 50,000 का कोई मतलब नहीं है बेटा। आपको किसी से नहीं कहना जाकर 50,000 उस बेटी की शादी में आप दिए थे, क्योंकि उसके 50 लाख खर्च हो रहा है, 50 करोड़ खर्च हो रहा है। आपके 50,000 का कोई मायने नहीं है। किसी गरीब की बेटी में अगर आप 10,000 दे देंगे ना, पूरे समाज में आपकी प्रशंसा करेगा और आपके सामने एकदम झुका रहेगा कि अरे भैया बहुत अच्छे इंसान है, भगवान है इंसान के रूप में। हमारी बेटी की शादी में 10,000 दिए थे भैया, और हमसे कहे कि हमको वापस मत करना भाई, हम कन्यादान का कर रहे हैं काम। ये ऐसे बनो भाई, आपके पास है तो मदद करो ना, वहाँ सब लिखा जाता है। ईश्वर का कैमरा हर समय ऑन है, आप उनकी नज़र से नहीं बचेंगे। ठीक है बाबू, ज़्यादा नहीं, बस बात यहीं पर हम बंद करते हैं। तो ईश्वर करे आपका कल्याण हो, आपकी अधीत विद्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो बाबू। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।